शुभ प्रभात छात्राओं। मैं जयश्री पाटिल। आज हम लोक भारती 9वीं कक्षा की पहली कविता चांदनी रात इस पर चर्चा करने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में अनेक कृतियाँ रचनाएं लिखी हुई हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं साकेत, महाकाव्य हैं यशोधरा, जयंद्रथ, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य है। प्रस्तुत कविता गुप्त जी के पंचवटी काव्य का ही एक अंश है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे, उस समय वे नासिक के एक वन में कुछ देर के लिए ठहरे हुए थे। उसी दरमियान जो पूर्णिमा की रात हुई थी, उसी पूर्णिमा की रात का सुंदर और मनोहारी वर्णन इस कविता द्वारा प्रस्तुत किया है। तो चलो देखते हैं चांदनी रात। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। चांदनी रात इस कविता का सरल अर्थ, चारू यानी सुंदर, जल यानी पानी, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश। इस पंक्ति में गुप्त जी कहते हैं चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी सुंदरता देखते ही बनती है और चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियां खेल रही है। ऐसा लगता है जैसे जलो जमीन पूरी तरह में फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी फैली हुई है। जैसे हर जगह चारों ओर दिया जलाया गया है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। कवि यहाँ कहते हैं कि पूर्णिमा के रात में चांद अपनी पूर्ण रूप से उदित होता है और चारों ओर रोशनी फैलती है। वैसा ही दृश्य यहाँ प्रतीत होता है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। पुलक का अर्थ है अधिक प्रसन्न होना, हरित का अर्थ है हरा रंग, तृण यानी घास, तरु यानी वृक्ष, मंद यानी धीरे धीरे, पवन यानी हवा। छात्रों, जब हम प्रसन्न होते हैं तो अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता नाच नाच कर, हंस हंस कर, गाकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर प्रकट करते हैं। गुप्त जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कहा है, जैसे पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न लग रही हो तो वह अपनी प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घासों की नोकों से प्रकट कर रही है। ऐसा लगता है जैसे हवा के मंद झोंकों से कुछ कहना चाहते हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद है, हर जगह खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध, निस्तब्ध यानी कि शांत, निशा यानी रात, सुमंद बहुत धीमी गति से, निरानंद आनंद न होना। इस पंक्ति में यहाँ गुप्त जी ने चंद्रमा की निखरी हुई रात्रि का सुंदर वर्णन किया है कि यह चांदनी रात बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है। ये रात कितनी शांत है, कोई शोर नहीं, आवाज नहीं, हर जगह भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ आनंद का माहौल ना हो, अर्थात सभी जगह आनंद ही आनंद है।
बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस पंक्ति के कठिन शब्दार्थ देखिए। नटी, नटी यानी नर्तक, कार्यकलाप, कार्यकलाप यानी गतिविधियाँ, हलचल। देखिए इस पंक्ति में कवि ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि उन्होंने रात्रि ने नटी का रूप लेकर कहा है, जिस तरह रात अपना सारा काम शांति के ढंग से करती है, एकांत भाव से, चुपचाप से करती है, कहीं कोलाहल नहीं, शोर नहीं, विशेषता ये सभी एकांत भाव और शांति की ढंग से हो रहा है। यहाँ पे कोई भी गतिविधि, हलचल बंद नहीं है। हे बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखिए यहाँ कठिन शब्दार्थ। वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी, रवि यानी सूर्य, सूरज। छात्रों यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे चांद तारों की तुलना मोतियों से की है। मोतियों से करते हुए कहा है कि जब जब सब लोग सो जाते हैं तब पृथ्वी और आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देते हैं, और जब सुबह होती है तो सूर्य उन सब मोतियों को हमेशा बटोर लेता है, और सुबह उजाला होते ही तब चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। छात्रों हम देखते हैं जब रात का समय होता है तो चारों ओर सन्नाटा छाया रहता है और आकाश में सिर्फ चांद और तारे टिमटिमाते रहते हैं। उसी तरह जब सवेरा होता है तो वह चांद तारे लुप्त यानी आकाश में खो जाते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। विरामदायिनी, विरामदायिनी का अर्थ है विश्राम। शाम यानी काला, तनु यानी शरीर। कवि कहते हैं सुबह होने पर बटोरे हुए चांद तारों रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि पृथ्वी पर सभी लोग सो जाने पर चंद्रमा उन मोतियों को बिखेर देता है, और सूर्य सुबह होते ही अपनी किरणों से सभी चांद तारों रूपी मोतियों को बटोर लेता है। उजाला होने पर चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। कवि कहते हैं सूर्य जब पूरब से पश्चिम की ओर ढलता है तो अपने प्रकाश रूप को शाम के हवाले कर देता है और सूर्य को विश्राम करने का संकेत देता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचवटी यानी 5 वृक्ष, निर्भीक यानी निडर। पंचवटी की छाया में घास फूस पत्तियों से एक बहुत ही सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, और उस झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ और बड़ी सी शिला यानी एक पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर पर एक निडर शक्तिशाली योद्धा विराजमान है। वह कौन है? मुझे अपनी कुटिया के आगे बैठकर मुझे शाम को देखता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर यानी तीरंदाज, भुवन यानी संसार, कुसुमायुध यानी कामदेव। यहाँ कवि कहते हैं कि संसार में रात्रि के समय सभी लोग सो रहे हैं, सभी लोग अपनी प्रिया के लाभ में व्यस्त हैं। ऐसे में एक कौन धनुर्धर है जो रात्रि के समय जाग रहा है? कवि ये कहते हैं कि जरूर ये कोई सन्यासी होगा और भौतिक जीवन का त्याग करके यहाँ पर खड़ा है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, यह कोई वीर निडर व्यक्ति है जो योगी का वेश धारण कर यहाँ पर खड़ा है।
चांदनी रात कविता की माध्यम से गुप्त जी ने ये संदेश दिया है, रात के समय सभी सो जाते हैं तब प्रकृति के सभी अंग अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। हमें इससे यही प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य के सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, तब भी हमें कार्यरत रहना चाहिए।